हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए आज का हूँ टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। टाइटल और थंबनेल देख के तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। तो ज्यादा देरी ना करते स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए मिलता है एंग्री और स्माइली होता है, और एंग्री जो होता है वो रो रहा होता है। तो स्माइली उससे बोलता है कि सुन, आज से मैं ये देखूंगा कि तू कभी ना रोए, और मेरे से प्रॉमिस कर तू कभी ना रोएगा अब से। और फिर हमें प्रेजेंट डे देखने को मिलता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो स्माइली होता है वो इसकी बातों को याद करके हंसने लगता है। तो इतने में जो मित्सुई है वो पूछता है कि क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ याद आ गया था। तो वो बोलता है क्या। तो वो बोलता है कि पर एंग्री वहाँ पर अच्छा हो, रो ना रहो। तो वो बोलता है तू बहुत अच्छा बड़ा भाई है। तो वो बोलता है ये तो सही है लेकिन। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है हितारी ब्रदर्स। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो हाकाई और एंग्री से लड़ाई कर रहे होते हैं, और एंग्री के ऊपर जो है वो हितारी ब्रदर्स का जो छोटा वाला भाई है वो भारी पड़ रहा होता है। और फिर वो उसकी टांग पकड़ता है और उसकी टांग तोड़ देता है, और वो बोलता है कि मैंने इसकी टांग तोड़ दी है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हितारी ब्रदर्स जो है वो हकाई के पास जाते हैं और उसको पकड़ के ग्रैब कर लेते हैं, चौक में लगा लेते हैं। और जो दूसरा वाला है वो अपने डंडे से उसके सर पर वार कर रहा होता है और उसका सर फट जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एंग्री है वो उसे देख रहा होता है, और जो दूसरी तरफ मोची और शिफू है वो फाइट कर रहे होते हैं। और फिर सारे लोग रुक के उसी चीज़ को देख रहे होते हैं कि हितारी ब्रदर्स कैसे हकाई को तोड़ रहे होते हैं, और एंग्री उसी को देखते रहता है। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, एंग्री रोने लगता है बहुत ही तेज़ी से। तो सब लोग देखने लगता है, बोलने लगते कैसा रोतड़ू बच्चा है ये, तो फाइट में ही रोने लगा। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो स्माइली वो उसे बता रहा होता है कि मैंने उसको मना कर रखा है रोने से, अगर वो रोने लगता है तो वो परेशान और अजीब होने लगता है। तो वो बोलता है कैसे मतलब। तो वो बोलने लगता है कि एक बार जब मैं फाइट में लड़ रहा था, जब मैं मिडिल स्कूल में था, तो उसने मुझे देखा लड़ाई के अंदर तो वो रोने लगा। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो लोग हॉस्पिटल के अंदर थे सबके सब। जब एंग्री रोने लगता है तो उसके अंदर का डीमन उछलने लगता है और वो बाहर आने लगता है, और वो सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो एंग्री है वो धीरे धीरे हितारी ब्रदर्स की तरफ बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि सॉरी स्माइली, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। तो इतने में स्माइली बोलता है कि जब वो रोता है तो वो 100 गुना मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और हमें क्या देखने को मिलता है, हितारी ब्रदर्स में जो छोटा वाला है वो आके उसके ऊपर हमला करता है, और हकाई उधर से बोल रहा होता है कि एंग्री रहने दे वरना तू मर जाएगा। और वो बोलता है तेरे से तो चला भी नहीं जा रहा बे, तू क्या रोकेगा। और उस पर जाकर टैकल मारता है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो उधर से हिलता तक भी नहीं है। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एंग्री बोलता है कि जब मैं लास्ट टाइम रोया था तो मैं 4th ग्रेड में था, और मेरे भाई ने मेरे से बोला था कि आज के बाद मत रोइयो, और मैंने उस वादे को तोड़ दिया। और हमें तभी देखने को मिलता है कि वो उसके मुंह पर पंच देता है और एक ही पंच में बेहोश। फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो दूसरा हितारी बदर है वो उसके ऊपर हमला करता है, फिर उसको भी एक घुमा के देता है पंच, और वो भी जमीन में दबा बॉस। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, जो शिफू से लड़ रहा था मोची, वो आता है और बोलता है कि तेरी टांगे बहुत चल रही हैं, तेरे हाथ बहुत चल रहे बेटे, तू तो गया। तभी हमें क्या देखने को मिलता है, वो अजब एक स्पिन लेता है और उसके फेस पे एक पंच ऐसा लैंड करता है कि उसको जमीन में गाड़ देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है सब लोगों की फट चुकी होती है इस चीज़ को देखकर। और एंग्री बोलता है अगला कौन है। और तभी सारे के सारे ताइजू डरने लगते हैं। तभी वहां से मोचो निकल कर आता है, बोलता है कि एंग्री तू तो गया, अब मैं तेरे पर धीरे से हमला नहीं करूंगा, तो अब तू मर। और उसके ऊपर एक जूडो मूव इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है एंग्री घूम के उसको जमीन में गाड़ देता है मार के, और उसके गले पर अपना घुटना रख के उसकी सांस रोक देता है। और हमें क्या देखने को मिलता है, जितने भी ताइजू होते हैं सबकी फट जाती है, क्योंकि वो बेस्ट 4 होते हैं जो उनको अभी एंग्री ने एक ही झटके में सुला दिया है। और फिर हमें देखने को मिलता है जो मोचो होता है वो माइकी के साथ अपना वादा याद कर रहा होता है चीज़ों को लेके। और भाई जितनी भी ताइजो होती है सब लोग बोल रहे थे कि इसने हितारी ब्रदर्स और फिर मोचो और मोची और सबको इसने एक पंच में सुला दिया, ये कैसा बंदा है, ये कितना खतरनाक बंदा है, इससे तो हम जीत ही नहीं सकते। और फिर वो बोलता है ताकेमिची, हम इस बैटल को जीतेंगे। और यहाँ पर ताकेमिची बोलता है कि जरूर जीतेंगे इजाना किसाकी, मैं तुम सबको ख़त्म कर डालूंगा। और उतने में देखने मिलता है जो मोचो है वो इजाना के साथ का जो चीज़ें हुई थी वो याद कर रहा होता है बैटल से पहले कि उसको उसकी यूनिफॉर्म मिलती है। वो बोलता है कि अगर हम इस बैटल को जीतते हैं तो उसके बाद हम लोग और ख़तरनाक जगह पर लड़ने जाएंगे, ठीक है तू मेरे साथ है ना। और तभी हमें देखने को मिलता है जो मोचो है वो खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में चाकू होता है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो चुका होता है चाकू से। और जो एंग्री है वो अपने आप को डॉच कर लेता है, फिर वो ताकमिची के ऊपर हमला करता है, लेकिन ताकमिची डॉच नहीं कर पा रहा होता, और तभी काकू आके उसको रोक लेता है वहाँ पे। और काकू जो है वो एक पंच देता है मोचो को और उसको बेहोश कर देता है। और फिर वो इजाना से बोलता है कि इजाना तू मुझे इसके लिए बाद में पनिश कर दियो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये करप्शन अपने ताइजू को अंदर नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पर सब लोग सोचने लगते हैं कि शायद जो काकू है उसने गैंग चेंज कर लिया, लेकिन काकू बोलता है कि ये गलत आइडिया अपने दिमाग में भी लाना मत।
और फिर वो भागता हो जाता है, फिर एंग्री को, सईफू को और ऐसे सबको उड़ाते उड़ाते जाता है और ताकमिची के पास पहुंच जाता है और उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा होता और सब लोग सोच रहे होते हैं कि हमारे 4 बैच बंदे एक एक झटके में सब खत्म हो गए। तो इजाना बोलता है कि जैसा एंग्री ने किया वैसे ही काको ने किया। फिर जो काकू और ताकेमिची उसकी हमें बचपन की चीज़ दिखाई जाती है कि जिसके अंदर वो दोनों लड़ते थे और ताकेमिची हमेशा काकू से ऊपर रहता था, तो वो बोलता था कि एक दिन मैं तेरे से अपना रिवेंज लूंगा और अपने आप लूंगा। और फिर छोटा सा हमें सीन देखने को मिलता है इजाना और काकू की दोस्ती का और फिर हमें देखने को मिलती है बैटल ताकेमिची और काकू की, और जिसमें कि भाई ताकेमिची की बैंड बजा के रख रखी होती है, उसमें घूसे ही घूसे, मुंह पर घूसे, लात फेफड़े घूसे, सब मार मार के उसकी नाक आँख मुंह सब में से खून निकाल दिया होता है उसके। फिर जो काकू है तो वो आता है इनपुई के पास और बोलता है कि इनपुई तुझे पता है तुम लोग कभी नहीं जीतने वाले और आज का दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ताकेमिची आज मारा जाएगा या तो टॉमान खत्म हो जाएगा। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि उसने ताकेमिची की बैंड बजा के रख रखी होती है, फिर वो खड़ा होता है और बोलता है कि अरे काकू ये तेरा सेकंड ग्रेड के पंच मुझे हराएंगे, पागल हो क्या। और हमें देखने को मिलता है इसके ठोट में से खून इतना बह रहा होता है कि क्या बोलूँ, लेकिन बातें इतनी लंबी लंबी कर रहा है। और फिर वो बोलता है कि अच्छा तू इजाना को हीरो मानता है, उसको जिसने अपनी बहन को खुद को मरवा दिया, ऐसे घटिया किस्म के इंसान को तू अपना दोस्त बोलता है। इजाना जैसा बदमाश और गंदा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। और वो उसकी बुराई बुराई करने लगता है। तो इतने में जो काकू है वो बोलता है कि हमेशा ताकतवर बंदे ही हीरो नहीं होते और मेरा हीरो इजाना है। तो इजाना बोलता है काकू तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है और तू इतनी बातें क्यों कर रहा है उससे। और फिर यहाँ पर वो और भी ज़्यादा बैटल स्टार्ट हो जाती है उन दोनों के बीच में, लेकिन जो ताकेमिची है वो उसको पंच नहीं कर पा रहा होता लैंड, लेकिन उधर से वो काकू उसकी बैंड बजा रहा होता और काकू खुद बोल रहा था कि अब तू मान जा वरना तू मारा जाएगा। और सब लोग तोमान के बंदे रो रहे होते और तभी वहाँ पर सीफू याद है तो बोलता ताकेमिची बस हो गया, तोमान हार चुका है, हम लोग स्टार्टिंग से ही चांस नहीं था हमारा जीतने का, देख तू सब लोगों की हालत कैसी है और मैं नहीं चाहता कि तू मारा जाए, अगर तू फाइट करता रहा तो तू मारा जाएगा। ताकेमिची तभी बोलता है तू पागल हो गया क्या, तोमान कभी नहीं हारेगा, जब तक तोमान में और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तोमान कभी नहीं हारेगा। और भाई सब लोग एक फट जाते तक यहाँ तक कि काकू के भी। तो इतने में इजाना बोलता है हरी अप खत्म कर डाल उसे। और ताकेमिची बोलता है कि काकू मुझे कभी नहीं हरा सकता, उसकी आंखों में मेरा साफ डर दिखता है, तो वो मुझे कभी नहीं हरा सकता। और तभी हमें देखने मिलता है इतने में किसाकी नीचे चलता हुआ आता है और ताकेमिची के ऊपर गन रखकर बोलता है कि तुझे मरने का बहुत शौक है ना मेरे हीरो, तो तू गया। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हमेशा इतना इंटेंस मोमेंट पर छोड़ देते हैं यार इस शो को, अब एक अगले हफ्ते के लिए इंतजार करो। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।